ज़रा ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कल चेतन कुमार नाम के एक हाथरस निवासी एक आरपीएफ सैनिक ने मुंबई की एक ट्रेन में B5 बोगी के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी। उसमें से एक सनातनी भाई टीकाराम मीणा थे, जो कि खुद एक आरपीएफ के अधिकारी हैं। उसके बाद 3 यात्रियों की इसमें हत्या की गई, जो कि तीनों के तीनों मुसलमान थे। अलग अलग बोगियों से खोजकर चेतन कुमार ने इनको गोली मारी और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि इस देश में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा। जो भी चेतन कुमार का समर्थन कर रहा है उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया एक काम करिए, आप कुत्ता पाल लीजिए, सुअर पाल लीजिए, गधा पाल लीजिए, लेकिन कम से कम ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत पालिए कि इस देश में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के रहते हुए इस देश के अंदर नफरत की कितनी भी आंधी चल जाए तो आप मुसलमानों का खाट का बाल उखाड़ लेंगे। दरअसल ये वो कौम है जो लगातार इस भारत की भूमि के आजादी के लड़ाई से लेकर आज तक अपना योगदान दे रही है और किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया है जो इस मुसलमान भाइयों को इस देश के एकता से, अखंडता से और इस देश की मिट्टी से अलग कर सके। मैं देखना चाहता हूं वो कौन से भोसड़ी वाले हैं जो इस भारत की भारतीयता को चैलेंज कर रहे हैं। उनको लगता है ये 2-4 मुसलमान मार के चेतन कुमार बनकर बहुत बड़ा तोप कर लेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारी माँ का देश है ये कि जो तुम कहोगे वही होगा। तुम्हारी बंदूकें और गोली हमारी जूती के नीचे है। और एक बात बताओ, चेतन कुमार और उसको समर्थन करने वाले तमाम उन झटुल्लों से मैं पूछना चाहता हूं कि इन मुसलमान कौम का आपने क्या ही उखाड़ लिया? आपको क्या लगता है 2-4 मुसलमानों के खाट के बाल उखाड़ के आप बहुत बड़े वीर योद्धा हो गए हो? दरअसल ये सब करने के बाद आप मुसलमानों को एकजुट ही कर रहे हो। उनके अंदर ये एकता और आत्मता आपस में बढ़ती जा रही है कि देखिए अगर हम बिखरे रहेंगे तो ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी। हम सबको एक होना जरूरी है। मैं आपको हकीकत से रूबरू कराता हूं। चेतन कुमार के परिवार का क्या होगा? 4 हत्याओं के मामले में चेतन कुमार जेल जाएगा, आजीवन कारावास या तो फांसी भी हो सकती है। रेलवे के कानून और सख्त होते हैं, शायद इसके बाद इसके साथ पूरी जिंदगी ये घोर कारावास में रहेगा। जिस परिवार के लिए ये अपनी रोजी रोटी रेलवे की हमारे टैक्स के पैसे से भीख पर खा रहा था, अब उस परिवारों को वो निवाला भी मिलना बंद हो जाएगा। जब इनकी पवित्र माँ सड़कों पर निकलेंगी तो लोग कहेंगे देखो देखो, ये वही चेतन कुमार की वीर मां है जिस भोसड़ी वाले ने निहत्थे यात्रियों के ऊपर गोलियां चलाकर अपनी कायरता का दिव्य प्रदर्शन किया था। देखिए देखिए, चेतन कुमार की वो बहन जा रही है जिसके भाई ने, भोसड़ी वाले ने, एक अपनी ही डिपार्टमेंट के वर्दीधारी टीकाराम मीणा को गोली मार दिया था। उसके बच्चों का क्या जिनकी हत्याएं हुई? उनके परिवारों का क्या जिनके लोग इस गोलीबारी में मारे गए? चेतन कुमार जेल चला गया, इसका जो कलंक है इसके माथे पर, इसके परिवार के माथे पर आजीवन रहेगा। लोग इसके माँ को, इसकी बहन को, इसके परिवार को इसलिए याद करेंगे कि इस भोसड़ी वाले ने देश के अंदर 2023 में पहला रेलवे के अंदर एक लौता आतंकवादी घटना किया है और इस आतंकवादी की ये माँ और बहनें हैं। कितने गर्व की बात है। और उन 3 मुसलमानों का क्या? उनका तो आप क्या ही बिगाड़ लिए। मरना एक दिन सभी को है। वैसे भी मुसलमान अपने कदमों के नीचे मौत और सर पर कफन बांध के चलता है। वो जानता है कि सभी को एक दिन इसी मिट्टी में दफन हो जाना है, लेकिन इन सारी कृत्यों के बाद चेतन कुमार को जिंदगी भर अब जेल में सड़ना होगा। आपको लगता है आप इस्लाम और मुसलमान को रोक लेंगे ये सब कर कर? सोचिए, अगर चेतन कुमार के हिसाब से ही 800 साल राज करने वाले मुगलों ने भी सोचा होता तो क्या आज ये टीका लगाकर, भगवा गमछा गले में डालकर, एक पार्टी के तलवे चाट कर अपने आप को कट्टर सनातनी और हिंदू कहने वाली कौम बचती? इस भारत का वो इतिहास रहा है कि कितने ही फौजें, कितने ही आक्रमण आए और चले गए, लेकिन इस भूमि से जुड़े हुए तमाम समुदाय के लोगों की एकता, अखंडता और अपनापन, इस मिट्टी से जुड़ा वो खत्म नहीं कर पाए। तो ये कल के पैदाइश 4 झटुल्लों की औलादें ये सोचती हैं कि बंदूक के दम पर वो मुसलमान और इस्लाम और खास तौर पर इस देश के नागरिक का वो झाट का बाल भी उखाड़ पाएंगी। पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है। कल से लेकर आज तक चेतन कुमार हो, चाहे कोई भी फलाना ढिमकाना हो,
सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, एक से एक चरसुल्ले गर्दुल्ले जो भारतीय जनता पार्टी के अड़ुए सहलाने वाले हैं, इनकी जमात फल फूल रही है, क्योंकि इनको लगता है कि ये नफरत फैलाकर इस देश की जो एकता अखंडता है उसको तोड़ देंगे और एक नए भारत का शुरुआत करेंगे, उदय करेंगे, बनाएंगे। दरअसल ये फिर से उसी गलतफहमी में है जिसको मैं बार बार कहता हूं। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, तुम चाहे कितने भी हिजड़ों की फौज तलवारें लहराते हुए मस्जिदों के सामने मुजरा करो, चाहे डीजे लेकर अपना पैंट उतार के, अपना अंडर उतार के फेंक के नंगा नाच करो, चाहे कितने ही चेतन कुमार बनकर मुसलमानों को खोज खोज कर ट्रेनों में गोलियां मारो, लेकिन मैं एक चीज आपको यकीन के साथ बोलता हूं, हर सनातनी भाई जो इस देश की एकता अखंडता और इस मिट्टी के जमीन से जुड़ी मिट्टी में विश्वास रखता होगा, वो कभी भी अपने मुसलमान भाई का साथ नहीं छोड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस देश के तमाम मेरे मुसलमान भाइयों को कहता हूं कि विनय दुबे के साथ करोड़ों वो हिंदू भाई हैं, वो सनातनी भाई हैं जो प्रभु श्री राम के चरित्र को, उनके प्रार्थनाओं को, उनके जीवन शैली को अपने अंदर समर्पित करते हैं। और जो सच्चा प्रभु श्री राम का भक्त होगा, सच्चा हनुमान भक्त होगा, वो कभी भी मुसलमान से नफरत नहीं करे। और अगर मुसलमानों से नफरत करने वाला कोई कीड़ा या सुअर आपके पास समाज में दिख जाए तो समझ लेना पक्का है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अड़ुए सहलाने वाला एक गुलाम है, जो 2 रुपए दिहाड़ी पर काम कर कर अपने इज्जत, आबरू, अपनी मानवता को उसके चरणों में झोंक कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन तमाम संगठनों के अगर टोटल कार्यकर्ताओं की औकात या संख्या में आपको बताऊं तो 2.5 से 3 करोड़ से ज्यादा ये नहीं है। केवल मोबाइल पे टन से मिस कॉल देने से आप सदस्यता ले लेंगे, वो जो चूतियापा है ना उसे बगल रखो। लेकिन जमीनी स्तर की बात कर रहा हूं कि अगर भाजपा की रैलियों में 500 और दारू की बोतल ना दो तो एक कुत्ता उनकी मंडप में मूतने ना जाए, उनका भाषण सुनने ना जाए। हजारों बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बोल रहे हैं और पूरी कुर्सियां खाली हैं। पैसा फेंक के ये पार्टी चला रही है। अगर इनके कार्यकर्ताओं को अगर पैसा ना दिया जाए, पेट्रोल ना दिया जाए, नाश्ता ना दिया जाए तो ये अपनी ही पार्टी का झंडा उठाने में सबसे पहले फेंक के वहां से गायब होंगे। दरअसल ये पूरी जो कौम है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नफरती चिंटू हैं, इनकी संख्या केवल 2 से 3 करोड़ के आसपास है। सारे संगठनों का मिला के मैं कह रहा हूं जो भाजपा का आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं। ये देश में 140 करोड़ की आबादी है और 137 करोड़ आबादी अपने देश के मुसलमान के साथ है। ये दावे के साथ मैं कहता हूं अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ की आबादी के साथ बड़ी कार्यकर्ता की रैली करता, अपने चीजों को लोगों तक पहुंचाता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की इसी आइडियोलॉजी को शौचालय के अंदर, कमोड के अंदर मूत के बहा दिया जाता है हम जैसे सच्चे हिंदुस्तानी और सनातनियों के द्वारा। मैं दावे के साथ कहता हूं जो इस देश का सच्चा हिंदुस्तानी होगा उसे किसी दाढ़ी, किसी टीके, किसी टोपी से कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल दिक्कत इनको राजनीति चलाने से है। अगर ये हिंदू मुसलमान ना कहें तो मैं लिख के दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर में मुझसे लिखवा लीजिए कि एक पार्षदी का चुनाव ये भोसड़ी वाले नहीं जीत सकते। इनकी औकात नहीं है कि अगर हिंदू मुसलमान ना करे तो कोई भी एक छाट सा चुनाव भी ये जीत पाए। दरअसल ये पूरा सत्ता के कब्जा करने के लिए नई जो हमारी जमात आ रही है, नई जो पीढ़ियां आ रही हैं, उनकी दिमागों में ये नफरत भरकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। आज ये सत्ता में है, 10 साल रहे, 20 साल रहे, विनय दुबे और तमाम देश के नागरिकों का क्या ही बदल जाएगा। आज किसको नौकरी नहीं मिल रही है? इस देश के 99% हिंदुओं को नौकरी नहीं मिल रही है। और जैसे तैसे वो एग्जाम दे देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है या रिजल्ट नहीं आता। उम्र बीत जाने के बाद रिजल्ट आता है और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आर्मी में जाना होता है तो आपको अग्निवीर बना दिया जाएगा 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। भीख मांगने के लिए आपके माँ बाप को राशन की लाइन पे बाहर खड़ा कर दिया गया है। ऐसी आबादी 80 करोड़ की है। ये वो भारत बना दिया गया है जो अपने दम पर, अपने हाथ के दम पर 2 पैसा कमा भी नहीं पा रहा है, लेकिन पूरे टाइम दिन भर बैठ के ये करेंगे, मुसलमान और इस्लाम को बर्बाद करने का सपना देखेंगे। ये वो भारत है जो आज नहीं तो कल पूरी तरह से तबाह होगा। और उसको, इसके जो सबसे मुख्य कारण है वो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बीजेपी के कमल के बटन को दबाने वाले उन तमाम वोटर हैं जिन्होंने इस पार्टी को वोट देकर इसे सत्ता में बिठाया ताकि ये देश के अंदर नफरत की बदबूदार हवा चला सके और इस देश का जो असली भाईचारा है, अखंडता है या असली हिंदुस्तानी या भारतीयता है उसे नष्ट कर सके।